पृथ्वीराज चौहान एक डिबेट का विषय बन गया आजकल कि हर ट्रम्स यही सोच रही है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे, पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे। तो मैं दोनों ही चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि राजपूत क्यों थे और गुर्जर क्यों थे, या फिर हमारे इतिहास के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ की गई है। ठीक है, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। पृथ्वीराज चौहान का जन्म है ना, वो जन्म हुआ था कहाँ पे? अनहील पाटन, गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? सोमेश्वर चौहान। इनकी माताजी का नाम क्या था? कपूरी देवी। और इनके एक मंत्री का नाम था, वो था कदमवास। मैंने इसको क्यों शामिल किया है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान शासक बनेंगे कितनी वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में, क्योंकि इनके पिताजी का निधन हो जाता है। तो ये 11 वर्ष की उम्र के अंदर राजपाट संभालेंगे। और इनके पिताजी थे सोमेश्वर, माताजी थी इनकी कपूरी देवी। जो कपूरी देवी और कदमवास है वो इनकी क्या करेंगे? इनके शासनकाल में क्या करेंगे? इनको मदद करेंगे। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1166 ईस्वी में, 1166 में इनका जन्म हुआ। और इनका एक चचेरा भाई था, चचेरे भाई का नाम क्या था? नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। तो नागार्जुन और भंडारको का क्या किया इसने? दमन किया। सबसे पहले काम किया प्रारंभ में इन्होंने नागार्जुन का और भंडारको का क्या किया? दमन किया। बाद में ये चालुक्य से भी ये क्या करेंगे? चालुक्य से भी इनका क्या होगा? संघर्ष होगा। उससे पहले इनके बीच में एक युद्ध लड़ा जाएगा और वो 1182 के अंदर महोबा का युद्ध होगा। महोबा का युद्ध होगा परमर्दी देव और चौहान के बीच में, पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और इसी युद्ध के बीच में दो एक ऐसे किरदार आएंगे जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण क्या कर दिए? दांव पर लगा दिए। और इनके जो प्रसिद्ध वो दो किरदार थे वो थे आला उदल। और ये आला उदल अपनी देशभक्ति से इतने परिपूर्ण थे कि इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ते हुए अपनी जान को क्या कर दी? कुर्बान कर दी। ये आला उदल वही थे जो परमर्दी देव से क्या करते थे? घृणा करते थे। लेकिन जब इन्होंने ये सूचना मिली कि हमारी मातृभूमि पर आक्रमण हुआ है, तो ये पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए आ गए। और अंतिम समय तक इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि के लिए इन्होंने जान दे दी। ठीक है, तो आला उदल को याद किया जाता है इस वजह से। आगे मेरी बात समझ, ये सेनापति थे। अब हम बात करेंगे चालुक्यों से भी इनका संघर्ष हुआ। चालुक्यों से भी इनका क्या हुआ? जीवन में संघर्ष हुआ। अब चालुक्यों से संघर्ष का भी इनके कारण है, इनके पीछे भी कहानी है कि संघर्ष का कारण ये था कि ये चालुक्यों की एक राजकुमारी थी, वो इच्छिन देवी। इनसे क्या करना चाहते थे? पृथ्वीराज चौहान विवाह करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान क्या चाहते थे? इनसे विवाह करना चाहते थे। और यही इनके बीच में संघर्ष की क्या हो गई? दरार पैदा कर गई। ठीक है ना। लेकिन वास्तविक कारण तो कुछ और ही था। और वास्तविक कारण ये था कि इन चालुक्यों की सीमा लगती थी आबू से। ठीक है ना, आबू नाडोल से इनकी क्या लगती थी? सीमा लगती थी। और सीधी सी बात है, अगर किसी देश की, किसी राज्य की अगर आपकी बॉर्डर कहीं पे मिलती है तो वहां पे संघर्ष होना स्वाभाविक सी बात है, चाहे भारत पाकिस्तान ले लीजिए। ठीक है, लास्ट में 1187 के अंदर क्या हुआ? एक अस्थायी संधि हुई और उस संधि के फलस्वरूप इन चालुक्यों से संघर्ष क्या हुआ? खत्म हुआ। ठीक है,